स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। चलिए मैं फिर से आपको देखिए मैथ का कुछ क्वेश्चन था जो आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्क्रीन पर देखिएगा पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। उसका ऑप्शन ये है कि बताइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपका है 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, दोनों जगह 9 9 है। क्या करिए 9 को बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो 9 यहाँ से बाहर निकाल लीजिएगा तो 9 तो यहाँ बाहर निकल गया, यहाँ बचा क्या 10 स्क्वायर ए बचा। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस 9 तो देखिए यहाँ पे बाहर में निकल गया तो कितना बचा सेक स्क्वायर ए बचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सिंपल था। देखिए यहाँ 9 था तो यहाँ से भी 9 कॉमन ले लिए, यहाँ भी 9 था तो 9 को बाहर निकाल दिए, 9 यहाँ से भी है 9 यहाँ से भी, तो बचा क्या 10 स्क्वायर ए माइनस तो माइनस दे दिए, 9 तो निकल गया बाहर 9, तो यहाँ बचा क्या सेक स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला होता है याद करिएगा हमेशा कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। हमेशा आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, एक वैल्यू होता है। यहाँ देखिए थीटा की जगह आपको क्या कर दे ए दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, ए डाल दीजिए, बी डाल दीजिए, अल्फा डाल दीजिए, बीटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा जाएंगे 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, यानी इसकी जगह क्या डाल दीजिए आप 1 डाल दीजिए। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो गुना, पूरा का मान कितना आ गया देखिए 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है 1, इसका मान कितना आ गया 1। यानी 9 को गुना 1 से करेगा तो 9 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इसका आंसर कितना आ गया 9। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट आपका आंसर है कितना आएगा 9। क्लियर ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है देखिए, बोला यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ मीन्स होता है खंबा समझ सकते, ठीक है, यानी बांस के जैसा है। तो बोला एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न, समझिएगा, समझना है बस, डायग्राम समझिएगा तो आसानी से बन जाए। बोला स्तंभ है, मान लीजिए ये क्या है स्तंभ, स्तंभ मीन्स कोई लकड़ी मान लीजिए, खंभा मान लीजिए, ये स्तंभ है। और बोला देखिए बोला एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया मतलब यहाँ स्तंभ है तो उसका छाया नीचे ही बनेगा, मतलब सूरज इधर रहेगा तो छाया नीचे में ऐसे बनेगा, तो स्तंभ का मतलब छाया यहाँ बनता है, ठीक है। ये स्तंभ है, मान लीजिए नीचे में क्या बना उसका प्रतिबिंब यानी छाया बन रहा है, छाया बना दीजिए। अब देखिए अब बोला क्या है क्वेश्चन, ये मान लीजिए ए बी है, ए और बी, ए बी मान लीजिए क्या है स्तंभ है, क्या है स्तंभ है, नीचे में क्या बन रहा है इसका छाया बन रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए कोई बोला था स्तंभ है तो मान लीजिए ए बी क्या है आपका स्तंभ है, और बी और सी उसका छाया बन रहा है यानी उसका नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ए बी उसका स्तंभ हो गया, नीचे उसका छाया हो गया। अब क्वेश्चन नहीं कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है, मतलब कि जो छाया बना ना ये स्तंभ का √3 गुना है, यानी कि जो स्तंभ रहेगा उसका √3 गुना है, स्तंभ का क्या होगा √3 गुना, यानी कि पहले आपको स्तंभ को कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि स्तंभ का जो ऊंचाई है इसको मान लीजिए 1 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन सिंपल देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में ऑब्जेक्टिव को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई 1 है, ठीक है, तो स्तंभ की जगह कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए, √3, ठीक है। यानी स्तंभ 1 था, इसको गुना करिए तो देखिए इसका गुना करने पर भी क्या होगा √3 ही होगा, यानी कि स्तंभ का ऊंचाई 1 है तो छाया की ऊंचाई कितना है √3, समझ में आया कि नहीं। स्तंभ को बस मान लीजिए 1, तो मान लीजिए देखिए तो स्तंभ गुने √3, क्योंकि यहाँ बोला है कि स्तंभ की जो ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी कि √3 जो आपका स्तंभ का ऊंचाई था जो छाया बनेगा उसका 3 गुना होगा, जो भी मैंने 2 है तो 2 का 3 गुना करिए, यानी 2 का पहला 3 में पढ़िएगा, यानी 2 का 4 2 6, तो इसी ही बना। तो मान लीजिए स्तंभ को मान लीजिए 1, इसका √3 गुना है, तो √3 से गुना कर दिए, यानी कि छाया की लंबाई कितना आ गया 3 आ गया, √3, क्लियर ना।
यानी स्तंभ हो गया ए और इसका छाया हो गया √3। आपको निकालना क्या है, बोला सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ उन्नयन कोण बनेगा, मान लीजिए इधर सूरज रहेंगे, ठीक है, तो इधर ऐसा इधर आएगा तो कोण यहाँ बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यही वाला आपको एंगल निकालना कि कितना डिग्री होगा, इसी का मान निकालना। देखिए इसका ऊंचाई दिले है, ये स्तंभ यानी ये क्या है, ऊंचाई है, इसको क्या मान लीजिएगा, आधार है, ठीक है ना। तो देखिए आपको पता होगा ऊंचाई और दूरी में क्या होता है, ये हो गया लंब, इसको क्या बोलिएगा, लंब बोलिएगा। ये भी क्या है हम लोग का लंब, और नीचे वाला BC क्या है, आधार, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार। अब क्या करना है कि देखिए दिया हुआ लंब का वैल्यू 1 दिया हुआ, आधार का वैल्यू √3। इन्हीं लंब और आधार में कौन संबंध बताता है, तो आपको पता है फॉर्मूला कि भैया tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब थीटा का वैल्यू निकालना, देखिए बोला है ना सूर्य का उन्नयन कोण, कोण मीन्स होता है थीटा का वैल्यू, थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा रहने दीजिए। लंब देखिए लंब यही है, तो लंब का मान कितना हम माने, 1 माने, तो लंब की जगह 1 रखिए। आधार की जगह कितना है, √3, आधार की जगह क्या रख दीजिए, √3। तो दिक्कत है, लंब की जगह देखिए 1 था तो 1 मान रख दिए, आधार की जगह √3 था, √3 रख दिए। अब याद रखिए कि tan थीटा 1/√3 किसका मान होता है, आपको याद रहना चाहिए, आपको टेबल था जो टेबल याद रखिएगा, ठीक है ना। तो tan थीटा 30 का, ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना, याद रखिएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 यानी 3। तो दिक्कत यहाँ देखिए, यहाँ tan थीटा तो है ही, यही जान गया कि 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम, tan 30 डिग्री। तो दिक्कत क्योंकि 1/√3 किसका मान होता है, tan का वैल्यू। अब देखिए tan से tan कट गया, यहाँ बचा क्या, थीटा बचा, इधर बचा कितना, 30 डिग्री। यानी देखिए थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आएगा, समझे कि नहीं, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए आपका क्या है, उन्नयन कोण कितना बन गया, 30 डिग्री का बन गया। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सेक अल्फा दिया, ठीक है, थीटा मान लीजिए कुछ भी, सेक थीटा प्लस tan थीटा गुने 1 - sin थीटा, ठीक है ना। समझिए बहुत ही सिंपल है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से, बहुत ही सिंपल है। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है और 1 - sin थीटा। अब बोला कि इनमें से कौन आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, इसका सॉल्व करिए और इसको बताना है। देखिए सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा कि कुछ नहीं करना है, आपको साइन थीटा में और कोस थीटा में बदलना है। इस टाइप का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा कुछ मत करिए, यदि साइन और कोस में है तो ठीक है, उसको कुछ मत करिए, छुछा मत करिए। यदि नहीं साइन और कोस में है तो उसको पहले, सबसे पहले क्या करिए, उसको बदलिए, यानी साइन कोस में उसको चेंज करिए, उसको बाद आगे बढ़िए। तो देखिए ये साइन कोस में नहीं है तो सेक के बदलिए। तो सेक का फॉर्मूला होता है कि 1/cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ देखिए फॉर्मूला ये होता है कि यदि आपको लिखना है सेक थीटा बराबर, तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा, कोई दिक्कत। तो सेक थीटा की जगह लिख दे क्या, 1/cos थीटा, यहाँ प्लस था तो प्लस। अब tan थीटा क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए tan थीटा का फॉर्मूला देखिए, इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, कोई दिक्कत। सेक थीटा था तो उसको लिख दिया 1/cos थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, कोई दिक्कत। सेक को लिख दिया 1/cos थीटा। अब tan को क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, कोई दिक्कत। इसको बदल दिए 1/cos थीटा, इसको बदल दिए sin थीटा बटा cos थीटा। ये देखिए ऑलरेडी साइन में है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है,
इसको साइन थीटा में रहने दीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या करें, देखिए इसको, देखिए इसका भिन्न का जोड़ करिए, यानी बीच में देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो कोस और कोस कर लीजिए, तो कोस थीटा, कोस और कोस का एलसीएम लीजिए तो कोस, यानी मान लीजिए जैसा रहता है 1/2 रहेगा, 1/2, नीचे 2 है तो एलसीएम 2 ना आता है, इस टाइप का आता है ना, तो इसी देखिए यहाँ भी है, बहुत ही सिंपल है। कोस और कोस को एलसीएम लिया तो कोस, कोस से कोस एक बार में यानी 1 यहाँ भी कोस से कोस एक बार में यानी साइन यहाँ, समझे कि नहीं। अब हम क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ के समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। कोस और कोस को एलसीएम लिया तो कोस, कोस से कोस कट गया तो बचा 1, तो 1 प्लस था तो प्लस दिए, कोस से कोस कट गया तो बचा क्या साइन, कोई दिक्कत। अब नीचे देखिए, अब इसको ब्रेक 1 प्लस साइन थीटा अलग कर दीजिए, नीचे में क्या है कोस थीटा है, इधर देखिए गुना में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, मान लीजिए कि ये वाला a है, ये वाला b, ये a है, ये वाला b। एक फॉर्मूला होता है, याद करिएगा, a प्लस बी गुने a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पे तोड़ना है, a प्लस बी गुने a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मेट पे आपको क्या करना है, तोड़ देना है इस प्रश्न को। तो देखिए ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a मेरा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस देखिए 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है मेरा साइन, तो साइन का स्क्वायर। अब बटा में देखिए कोस है, यहाँ है ना, नीचे में कोस, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे में देखिए कोस है। बताइए यहां तक किसी तरह से दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है, ठीक है, सब राइट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब एक और फॉर्मूला आता है, याद करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब मान लीजिए कोस को इधर रहने दीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 इधर था, ये देखो ये प्लस में तो जाके माइनस में, देखिए वही चीज लिखा हुआ है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये पूरा के बदले में क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा, समझे कि नहीं समझे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर 2 गो कोस है, तो लिख दीजिए कोस स्क्वायर है, यानी कोस गुने कोस होगा ना, ऊपर होगा 2 गो है, कोस स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार वही संख्या है, और नीचे देखिए क्या है कोस थीटा। देखिए 1 कोस से 1 कोस कट गया तो बचे क्या कोस स्क्वायर, कोस थीटा से बचे, कोई दिक्कत। बहुत ही सिंपल है, एक बार देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सो घर में प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा समय इस टाइप का लगेगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस में करिए तो बहुत ही आसानी से हो जाए। यानी इसका आंसर कितना है कोस थीटा, तो देख लीजिए कहाँ है, देखिए ये है आपका कोस थीटा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्लियर ना। तो इसमें इतना ही रहने देते, ठीक है। आपको देखिए समय लग जाता है दो, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। शेयर दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा करिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो क्या करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलेंगे इतना डाल देंगे, आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए नहीं, जय हिंद जय भारत।